कुक टीवी। गधा और घोड़ा। एक गांव में एक प्रभु और एक राजा थे। प्रभु के घर में एक गधा और राजा के घर में एक युद्ध घोड़ा लग जाता था। प्रभु गधे की मदद से गांव में लोगों के कपड़े मंगवाता था और उन्हें धोता था। अगले दिन राजा घोड़े को प्यार से खाना खिला रहा था। तभी पड़ोसी के गधे की नजर उस पर पड़ी। हम गटारिया दोनों में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमारे पास वह प्यार और देखभाल नहीं है। यह घोड़ा कोई काम नहीं करता है, लेकिन इस घोड़े को सब कुछ मिलता है। इस गधे को घोड़े से ईर्ष्या होने लगी। कुछ महीने बाद राजा को फिर से युद्ध करने का पत्र मिला। राज और घोड़ा युद्ध के लिए गया। युद्ध में घोड़े का पैर घायल हो गया और युद्ध के बाद वे घर लौट आया। तब गधे को घोड़े को देखकर दुख हुआ। ओह, मैंने इस घोड़े पर गलती से ईर्ष्या की थी। ऐसा सोचकर गधा घोड़े से माफी मांगने चला गया। दोस्त, मैं दर्द सह रहा था और एक गठरी ले जा रहा था और मुझे प्यार और देखभाल नहीं मिली। मुझे उस दिन आपकी देखभाल से जलन हुई, लेकिन आप अपने जीवन के बारे में सोचे बिना युद्ध में चले गए। मैंने आपकी देखभाल देखी और गलत सोचा। दोस्त, क्षमा चाहता हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों से मिलने वाली देखभाल को गलत नहीं मानना चाहिए। जादुई जूते। पवन अपने दादाजी के साथ एक छोटे से गांव में रहता था। पवन, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और मैं कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं कुछ धार्मिक स्थानों पर जाना चाहता हूँ। तो अब तुमको अपनी आवश्यकताओं के लिए काम करना होगा। ठीक है दादाजी, आप सुरक्षित जाकर वापस आओ। घर में एक बक्सा है। यदि तुमको कोई समस्या होती है तो बक्से में रखी चीज का उपयोग करना। यह तुम्हारे सिवा किसी को लाभ नहीं देगा। ठीक है दादाजी। पवन एक खेत के मालिक के पास नौकरी मांगने गया। कृपया मुझे आप कुछ काम दीजिए। यहाँ सभी कामों के लिए लोग हैं, लेकिन नारियल के पेड़ पर चढ़ने वाले और नारियल तोड़ने वाले नहीं हैं। क्या तुम यह काम कर सकते हो? हाँ, मैं यह काम करूँगा। ठीक है, कल नारियल के खेत में जाना और नारियल तोड़ना। जी, मैं कल जाऊँगा। मुझे नहीं पता कि पेड़ पर कैसे चढ़ते हैं, लेकिन मैंने उनको कहा कि मैं कल काम को आ जाऊँगा। तो मैं अब क्या करूँ? पवन घर आया और घर के पास वाले नारियल के पेड़ पर चढ़ने का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी वो पेड़ पर नहीं चढ़ सका। अगले दिन मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। अब मैं क्या करूं? देखता हूं कि दादाजी ने बक्से में क्या रखा है। अगर मुझे उस बक्से से पैसे या सोने के गहने मिलते हैं तो मैं एक अच्छा व्यवसाय शुरू कर सकता हूं। पवन ने बक्सा खोला और देखा कि बक्से में केवल एक जोड़ी जूते हैं। मेरे पास जूते नहीं हैं। मैं इन्हें पहनकर पता लगाऊंगा कि क्या बाहर कोई और काम है। जूते पहनने के बाद वो बहुत दूर चला गया और एक आम के पेड़ के पास खड़ा हो गया। मुझे नौकरी तो नहीं मिली और अब मुझे बहुत भूख लगी है। अगर मुझे पता होता कि पेड़ पर कैसे चढ़ना है तो कम से कम मैं कुछ आम खा सकता था। जब उसने ऐसा सोचा, वो तब तुरंत उड़ने लगता है और आम के पेड़ के डाली पर खड़ा हो जाता है। पेड़ पर कुछ फल तोड़ने के बाद वो जादुई जूतों की शक्ति के साथ नीचे आ जाता है। फिर वो नारियल के खेत में गया। वो जादुई जूतों की मदद से पेड़ पर चढ़ गया और ढेर सारे नारियल तोड़ लिए। उस समय खेत का मालिक वहाँ पहुँचा। पवन, तुमने अब तक बहुत सारे नारियल तोड़ लिए हैं। तुम बाकी काम कल कर लेना। यह लो तुम्हारे पैसे। अगले दिन जब पवन काम करने जा रहा था, उसने एक लड़के को नदी में गिरते हुए देखा।
मैं तैरना नहीं जानता, अब मैं क्या करूं? जैसे ही पवन ने यह सोचा, उसने पानी के ऊपर उड़ान भरी और लड़के को बचा लिया। पवन, तुमने मेरे बच्चे को नदी में डूबने से बचाया, कृपया करके यह पैसे कबूल करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं यह पैसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह हमारा कर्तव्य है कि हम खतरे में पड़े लोगों की मदद करें। मेरे दादाजी ने मेरे लिए जो जादुई जूते रखे थे वे बहुत मददगार साबित हुए, और अब से मैं उनका उपयोग केवल दूसरों की मदद करने और पेड़ों पर चढ़ने में करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि हमें जो भी चीजें मिले, हमें हमेशा उनका सदुपयोग करना चाहिए। अंडा चोर। करण राजू के मुर्गी पालन में काम किया करता था। मैं बहुत काम करता हूँ, फिर भी मुझे कम पगार मिलती है। मालिक, मेरी पगार काफी नहीं है, कृपया मुझे थोड़ा ज्यादा पैसे दीजिए। माफ करना, मैं और ज्यादा नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि अंडे इस वक्त सामान्य दाम से बहुत कम में बिक रही हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरी पगार बढ़ाई जाएगी। मैं अंडों को छुपा लेता हूँ और बाद में मैं उनको बेच दूंगा। करण ये सोचकर पालन से कुछ अंडों को एक पौधे के नीचे छुपा दिया। करण ने रोज उस पौधे के नीचे कुछ कुछ अंडे छुपाए। अब तक बहुत अंडे इकट्ठे हो गए हैं। जब मालिक नहीं रहेंगे तब मैं इनको बेच दूंगा। कुछ दिनों बाद, यहाँ पर इतने अंडे क्यों हैं? ठीक है, हम इन पर बैठते हैं और चूजों को निकालते हैं। कुछ दूसरी मुर्गियां भी उन अंडों पर बैठकर उनकी मदद की। करण, इतने कम अंडे क्यों हैं? क्या कोई हमारे अंडे चुरा रहा है? किसी ने भी हमारे अंडों को नहीं चुराया है, क्योंकि मैं यहाँ पर पहरा दे रहा था। ठीक है, अगले हफ्ते मैं बाहर जा रहा हूँ, तो तुम्हें ही इस मुर्गी पालन का देखभाल करना होगा। ठीक है जी। करण ने सोचा कि जैसे ही उसका मालिक निकल जाएगा, वैसे ही वो उन अंडों को बेच देगा। 2 दिन बाद जब करण और उसका मालिक उस मुर्गी पालन में थे, तब कई सारे चूजों और मुर्गियां पौधे के पीछे से निकलने लगे। मुझे लग रहा था कि कोई हमारे अंडों को चुरा रहा है, लेकिन मुर्गियां ही अलग जगह में अंडा दे रही थी। मुर्गियों की कीमत अंडों से ज्यादा होती है, इसलिए हम आज से अंडे की जगह मुर्गियां बेचेंगे। और करण, आज से तुमको सामान्य पगार से 500 रुपए ज्यादा मिलेंगे। महोदय, मैंने उन अंडों को छुपाया ताकि मैं उनको बाद में आपकी जानकारी के बिना बेच सकूं, लेकिन आप बहुत दयालु हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूंगा। ज्यादा पगार ना पाने के कारण अंडे चुराना ठीक बात नहीं थी, लेकिन हम आज से अंडों की जगह मुर्गियां बेचेंगे। इसके लिए आज से तुम्हारा पगार बढ़ाया जाता है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अगर हमें अपने काम के लिए काफ़ी धन नहीं मिलता है, तो हमें अधिक कमाने के लिए गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। हमें याद रखना है कि अगर हम परिश्रम और ईमानदारी से काम करें, तो हमको अपने आप ज़्यादा धन प्राप्त होगा। एकता सफलता का मार्ग। मोहन, रोहन और तोशन 3 भाई थे जो एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके पिता ने मोहन को जमीन, रोहन को 2 बैल और तोशन को एक कुआं दी। उन भाइयों को कुछ भी लाभ नहीं आता था, क्योंकि वो उन सभी चीजों को अलग अलग रखते थे। तीनों भाई पैसों के लिए चिंतित रहते थे। उस वक्त उनके दादाजी वहां आए। तुम तीनों दुखी क्यों दिख रहे हो? दादाजी, मेरे पास सिर्फ जमीन है और मेरे पास सिर्फ एक कुआं है। मेरे पास सिर्फ 2 बैल हैं। अगर जमीन, बैल और कुआं अलग अलग रहे तो कोई फायदा नहीं। तो क्यों ना तुम तीनों एकता से काम करना शुरू कर दो। इससे अच्छी फसल होगी और तुम्हारा मुनाफा होगा। फिर जितना भी मुनाफा होगा उनको तीनों में बांट लेना। ठीक है दादाजी, हम सब एकता से काम करेंगे।
रोहन ने अपने बैल और हल के साथ मोहन की जमीन जुताई। फिर मोहन ने पौधे लगाए। तोशन ने अपने कुएं से उन पौधों को सींची। कुछ दिन के बाद वो फसल कटाई के लिए तैयार हो गई। उन तीनों ने अपने धान की बोरी को व्यापारी के पास अच्छी कीमत में बेची। फिर तीनों भाइयों में समान धन बट गई। फिर वह सब एक साथ बहुत खुशी से रहने लगे। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर कोई काम एकता से किया जाए तो सफलता निश्चित है। जादुई किताब। माँ, स्कूल की छुट्टियाँ, मैं घर पर सभी किताबें पढ़ता हूँ। मैं अपने गृहनगर लाइब्रेरी में जाता हूँ और एक किताब खरीदता हूँ। सब ठीक है, चलो चलते हैं। अरुण लाइब्रेरी गया। महोदय, मुझे एक किताब चाहिए। आपको जो किताब चाहिए वो उठा लीजिए। लाइब्रेरी में अरुण ने एक बहुत पुरानी किताब उठाई। इस किताब को किसी ने नहीं पढ़ा, ये आप ले लो। अरुण ने घर आकर किताब पढ़ी। उसने उस गेंद की तस्वीर को देखा जो उसमें थी। अगर हमारे पास इस तरह की गेंद है तो हम खेल सकते हैं। इस प्रकार जब अरुण ने सोचा असली गेंद किताब से आई है। अरुण ने गेंद ली और आश्चर्य से खेला। अरुण, जिसने तुम्हें यह गेंद दी? माँ, यह किताब एक जादू की किताब है। इस किताब ने मुझे सिर्फ गेंद दी। क्या आपको कुछ चाहिए? मैं सिर्फ सब्जियां पकाना चाहता हूँ। अरुण ने जादू की किताब से सब्जियां मंगाई और उन्हें अपनी माँ को दिया। थोड़ी देर बाद अरुण के दादाजी वहाँ आ गए। आपका स्वागत है दादाजी, आप क्या चाहते हैं? सूरज ऊंचा है और मुझे एक छतरी चाहिए। अरुण जादू की किताब में छाता लाया और अपने दादा को दे दिया। फिर अरुण का चाचा उसके घर आया। चाचा, मेरे पास एक जादुई किताब है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या गिनती करनी है। मुझे एक साइकिल चाहिए। अरुण साइकिल लेकर आया और अपने चाचा को दे दिया। तभी अरुण के पिता वहां आ गए। अरुण की माँ ने उसे उस जादुई किताब के बारे में बताया। पापा, आपको क्या चाहिए? मुझे गाय चाहिए। अगर ऐसा है तो मैं दूध का व्यापार करूंगा। अरुण गाय को जादू की किताब से लाया। एक चोर था जो यह सब देख रहा था। हम इस जादुई किताब को ले सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अरुण से अनजान चोर ने जादू की किताब ले ली। उन्होंने कहा कि वो चाहते थे कि गधा किताब की परख करने के लिए गधे की तस्वीर को देखे। किताब से आया गधा उस किताब को खा गया जो चोर के पास थी। इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि अगर कोई कुछ चुराता है तो यह हमारे लिए बेकार होगा। लालची आदमी। जगन काम ढूंढने के लिए अगले शहर जा रहा था। अभी भी एक लंबा रास्ता चलना है। उस समय प्रभु घोड़े पर सवार उसी रास्ते जा रहा था। सुनिए जी, क्या आप अगले शहर जा रहे हैं? जी हाँ। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी ज्यादा है और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया क्या आप मुझे अपनी चप्पल दे सकते हैं? प्रभु ने बड़ी विनम्रता से जगन को अपनी चप्पल दे दी। वो अजीब तरह से चला क्योंकि इससे पहले उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। कुछ दूर चलने के बाद वो प्रभु के पास फिर से गया। कृपया क्या आप मुझे अपनी छाता दे सकते हैं? आप जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे क्योंकि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। प्रभु को जगन पर दया आई और उसने उसे छाता दे दी। फिर जगन ने छतरी पकड़कर चलना शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण वो छतरी को ठीक से पकड़ नहीं सका। कुछ घंटे बाद जगन अगले शहर पहुंच गया। वहां उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे एक छाता और एक जोड़ा चप्पल दिया था। मुझे बहुत आगे जाना है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अपनी चप्पल और छाता दे दी। अब अगर मैं उनसे उनका घोड़ा पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वह ना कहेंगे। मैं एक बार कोशिश
कोशिश करता हूँ। महोदय, अभी मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप मुझे अपना घोड़ा देंगे तो मैं शाम को आपके घोड़े को वापस कर दूंगा। उसने शुरू में चप्पल और एक छाता मांगा और अब वह मेरा घोड़ा चाहता है। अब मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरे घोड़े की आक्रामक प्रकृति के कारण वह उसको काबू नहीं कर पाएगा। इस घोड़े को लेकर जाओ। जगन खुशी से घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे मालिक के अच्छे चरित्र को गलत समझा। घोड़ा तेजी से दौड़ के सामने के पैर को उठाकर जगन को नीचे धकेल देता है। जब मुझे चप्पल और एक छाता मिला तब मुझे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि लालच से मैं घोड़े पर सवार होने के बारे में सोचा था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमें अपने लालच के कारण दूसरों की चीजें मिलती हैं, तो यह हमें अधिक समय तक खुश नहीं रखेगी या हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी।